नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं हम, जिसने टोहाना का ही नहीं अपने पूरे हरियाणा का नाम है वो रोशन कर दिया। सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, उसको चढ़ने का इनका लक्ष्य है और एक उससे पहले का जो स्टेप होता है वो उन्होंने कवर कर दिया है और टोहाना का नाम रोशन कर दिया। आज उसी सिलसिले में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करण जी से। हाँ जी सर, करण जी आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में जी। धन्यवाद जी। करण जी, कौन सी चोटी है जो आपने फतेह की है, अभी बताओ हमारे दर्शकों के लिए। मैंने अब तक 4 चोटियां फतेह की हैं, जिसमें माउंट नोरबू, माउंट फ्रेंडशिप, माउंट शेतीदार, माउंट देवटेबा और अभी लास्ट जो किया माउंट शिंकुनिस्ट। शुरुआत कैसे करी करण जी, आपने कहाँ से शुरू करी थी? स्टार्टिंग से बताइए। टोहाना से शुरू होकर उसके बाद कौन से कॉलेज में गए, कैसे किया वो सब? टोहाना में मैं 7th क्लास में यादवंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में चला गया था, जहाँ मैंने जाते ही पहले साल फैसला किया कि माउंटेनियरिंग के लिए मैं जाऊँगा, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटी थी जो माउंटेनियरिंग के लिए लेके जाते थे। मुझे टोहाना में रह के इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, तो वहाँ जाकर पहले साल ही मैंने ट्रैकिंग को छोड़ के माउंटेनियरिंग चूज़ किया। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में? जी। मतलब ये जुनून शुरू से ही था, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको जुनून आ? मतलब मैंने बन भी। गया था 2015 में। ओके। तो 2015 में कुछ मैं 14 या 15 साल का ही था, 13-14 साल का। तो पहली बार गया था मैं माउंट नोरबू, जिसकी हाइट थी तकरीबन 16,500 फीट। तो तब हमारा ग्रुप क्या था स्कूल का, हमारे गाइड्स थे, हमारे स्कूल का ग्रुप था, जिसमें मैं रास्ते में ये सोच गया था कि आगे से कभी इस चीज़ के लिए नहीं आऊँगा कभी वापस से, क्योंकि एक मेंटालिटी थी ऐसी, एक सोच हो गई थी कि बहुत मुश्किल है, विल पावर ख़त्म हो गई थी कि हम्म। खुद का सारा सामान उठाना और पैदल इतना इतना रोज़ चलना। तो एक हिम्मत टूट गई थी कि आगे से कभी नहीं आऊँगा। बट एक बार जब वो सफलता हासिल की, उसके बाद हो गया कि नहीं, मतलब ये चीज़ करनी है मुझे। तो उसके बाद फिर अगले साल हम गए माउंट फ्रेंडशिप पीक के लिए, वो भी हम स्कूल दौरान गए थे। तो माउंट फ्रेंडशिप पीक सबमिट की, उसके बाद सोचा कि इसके माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं जो बेसिक और एडवांस, जिसमें हमें जी। बेसिक और एडवांस टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। तो फिर मैंने 2018 में सोचा कि मैं एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करूँगा, जिसमें मुझे बेसिक सारी ट्रेनिंग मिलेगी माउंटेनियरिंग की, कैसे क्या चीज़ होती है। तो उस टाइम मेरी उम्र थी 16 साल की। तो वहाँ मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि 3 दिन बाकी थे मेरे 16 साल होने में। तो कैसे ना कैसे करके मुझे वहाँ एडमिशन मिला। तो वहाँ पे मैं सबसे छोटा था, 16 साल का। तो बेसिक करने गया तो ऐसा था कि नहीं कर पाऊंगा या ए ग्रेड नहीं मिलेगा। अब इसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर ए ग्रेड नहीं मिलेगा तो तुम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। हम्म। तो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गया, वहाँ हमने माउंट शेदीदार का बेस कैंप अचीव किया। वो सफलतापूर्ण हो गया और आखिरकार ए ग्रेड भी आ गया था। फिर हमने अगले साल डिसाइड किया कि हम माउंट देवटिब्बा के लिए जाएंगे, जो कि एक 6000 क्रॉस मीटर पीक है। तो माउंट देव टिब्बा के लिए गए, उसमें भी बहुत परेशानियाँ आई यहाँ। एक माउंट देव टिब्बा की दुहांगन कॉल आती है रास्ते में, जो कि बहुत स्टीप है। तो वहाँ से कुछ लोग वापस आ जाते, कुछ लोग ऊपर चल जाते। तो वो बहुत एक मुश्किल पड़ाव था माउंट देव टिब्बा का, जो हमने क्रॉस किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करेंगे, जिसमें हमें सिखाते हैं कि लीडर कैसे बनना है, या जी। कैसी चीज़, कैसे अगर तुम अब कभी अकेले भी हो या कुछ भी है तो तुम्हें कैसे अपने आप को हैंडल करना है। तो 2024 में मैंने एक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, जो मैंने जून के महीने में शुरू किया था, 29 जून से लेकर 28 जुलाई तक। जी। तो जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सहायता दी और एक हमें रिकॉर्ड प्राप्त करवाया कि हमने माउंट शिंकुनिस्ट सबमिट की है, जो 6081 मीटर की हाइट पे है, जो तकरीबन 20,000 फुट हो गया। और ये हमारे इंस्टीट्यूट की भी हिस्ट्री बनी है कि पहली बार एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स ऐसे इतनी ऊपर तक जाकर आया है। हमारी ट्रेनिंग ही कुछ 16,000 फीट पे चलती थी, 9-10 दिन की, जिसमें हमें स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और कैरावास सिखाते थे। तो लास्ट डे हमारा सबमिट पुश हुआ। हम रात को तकरीबन 3 बजे निकले थे कैंप से। तो बहुत अंधेरा था वहाँ जी। पर, मतलब बहुत ड्राई एरिया है, तो कोई पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है, बर्फ़ और पत्थर मिलेंगे तुम्हें सिर्फ, और ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है। तो रात को 3 बजे निकले, करते करते सुबह 8-9 बजे तक चले। उसके बाद हिम्मत हार चुके थे, ना पानी था ना कुछ और था। तो ब्लैकआउट हो गया था एक बार बिल्कुल, इस आंखों का अंधेरा, गिर गए थे, हिम्मत हार गए थे। तो आधा घंटा पौना घंटा और कोशिश की और 10 बजे हमने वो हासिल की। तो मुश्किल से हमारे 5-10 दिन मैंने रुके और फिर वापस नीचे कैंप पे आ गए दोपहर तक। तो इन दिनों में जब बीच में घर वालों से बात होती है? नहीं, मतलब स्टार्टिंग के 10 दिन हो गए जब तक हम मनाली हैं। जी। फ़ोन में रेंज रहता है, जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे 10-15 दिन के लिए, तो तब फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं आता, कोई रेंज नहीं।
तो जब मुश्किल घड़ी आती है, जब आपको लगता है भी अब कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी आपने बताया भी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, तो उस समय परिवार की याद आती है? उस टाइम परिवार की याद तो आती है, बट उस टाइम स्टेट माइंड कुछ ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे बंदे का दिमाग आधा ही काम करता है सिर्फ। तो उस ऑल्टीट्यूड पे एक्लेमेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देता है ऊपर। तो परिवार ने कितना सपोर्ट किया आपको इसके अंदर? परिवार का फुल सपोर्ट है, उनकी मर्ज़ी से ही, मतलब उनसे पूछ के ही गया था मैं वहाँ पर। और हालांकि पहले सपोर्ट नहीं था इतना, क्योंकि डर लगता था, मैं छोटा था, जी। बट किया मैंने फिर। तो आगे का क्या सपना है आपका, क्या करना चाहते आगे का सपना ये है कि मेरे माउंटेनियरिंग के जितने भी कोर्स थे वो पूरे हो चुके हैं, हैं? जी और मैंने 6000 मीटर पीक्स 2 बार क्वालिफाई कर लिए हैं। जी। तो बाकी यही है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करेगा, साथ देगा, तो मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट कराऊँ। तो किसी से मिले आप इस चीज़ के लिए, हेल्प के लिए किसी से बात हुई ऐसा मतलब कुछ? मैंने अभी अपना एडवांस कोर्स पूरा किया है, और जी। मुझे लगता है कि एडवांस और बेसिक कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें टेक्निक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम कभी आगे कहीं जाते हैं तो अगर हमें टेक्निक्स पता होंगी, या हमें ये पता होगा कि हमने इस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या करना है, तो तभी हम आगे क्वालिफाई करने पाएंगे। हमारे शहर के समाज सेवियों से, हमारे नेताओं से क्या कहना चाहोगे? एक अच्छा सपना है आपका मैं उस... समाज सेवियों से और नेता से यही कहना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपने हरियाणा और अपने टोहाना का नाम रोशन करूँ माउंट एवरेस्ट फतेह करके। तो एक बार अपनी माता जी से भी बात करेंगे। जी नमस्कार जी। आपका बेटा मतलब इतना नाम रोशन कर दिया आज पूरे हरियाणा के अंदर में, पूरे देश के अंदर इनका नाम बोला जा रहा है, हाँ जी। और आगे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ जी। तो जब एक माँ का दिल होता है ना, बड़ा कमज़ोर होता हाँ है। जी। तो जब बेटा बाहर जाता था, कई दिन बात नहीं हो पाती थी, तो क्या मन के अंदर कुछ डर रहता था? थोड़ा टेंशन था, तो कि ऐसा कि पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है, फिसलन होता है, ऐसा थोड़ा सा डर लगा रहता था। लेकिन मेरा बेटा हौसले वाला है, मुझे भी हौसला देता था और खुद भी हौसले इसके साथ ही ऊपर गया है। आशीर्वाद हमेशा साथ है। हमेशा आशीर्वाद दिया माता रानी ने, मेरा पापा का, सबका आशीर्वाद मिला इसे, तो इसी वजह से ही ये ऊपर मुकाम पे पहुंच सके। आज कितनी खुशी हो रही है आपको? आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने अपने टोहाना का नाम, हरियाणा का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे हाँ जी सर, आपका भाई है और आज इतना बड़ा नाम इन्होंने कर दिया है, अपने टोहाने का नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब डर भी था जब ये जाता था, तो मतलब एक कहीं ना कहीं मन में एक पॉइंट रहता था कि एक टफ टास्क है कि मतलब जस्ट लीव इट, बट होता था कि नहीं मैं जाऊंगा। मतलब मोस्टली टाइम ऐसा हुआ कि नहीं मैं जाऊंगा जिद पे, तो गया। उसके बाद होता था कि ये जाता था, कुछ टाइम तक इससे कांटेक्ट रहता था, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब इसकी हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता था तो कांटेक्ट टूट जाता था। तब ज़्यादा टेंस हो जाती थी, फ़ोन नहीं मिल रहा, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लाइक एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। बट आफ्टर रीचिंग ऑल दिस, लाइक फीलिंग सो हैप्पी फॉर हिम। और इसने नाम रोशन किया है अपने इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का जहाँ से ये पढ़े, और इनफैक्ट अपने टोहाना का। सो लाइक दिस इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ तो अस। आज कहते हैं ना मेरा भाई, हाँ जी। वो फीलिंग आ रही है ना, मेरा भाई। वो शुरू से ही है, शुरू ऐसी से। है। मतलब इसने ऐसे टारगेट्स करे हैं, जी चाहे वो रोड ट्रिप्स हो गए, एडवेंचर हो गए, जी जी। छोटी मतलब एक कम मतलब एज शुरू पे से ही करना। इस ट्रैक पे हाँ था, मतलब ये वो करना है शुरू से इसी एडवेंचर का ट्रैक पे मतलब। था। मतलब जो इसकी एज है उस पे ऐसे काम करना, लाइक नोबडी कैन डू दिस, बट ही मेड इट एट द एंड। आज वो कर दिखाया इसने। हाँ जी। तो आगे भी एक सपना है आगे भी माउंट एवरेस्ट करेगा, का, आगे वो भी भी फुल करेगा ऑन सपोर्ट है। मतलब जितना सपोर्ट जितना होगा, कर सकते हो करो। जहाँ तक इसका जाने का एक सपना है, वहाँ तक टोटली इसको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। करण जी के फादर साहब भी हैं सर, एक मिनट थोड़ा इधर आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले आज तो आपकी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नहीं सर। आपकी टीम का। जी जी। सर इतना बड़ा नाम आज करण ने कर दिया, हाँ जी, मतलब कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी होगी, ये कोई बयान नहीं की जा सकती सर, बहुत खुशी है। एक ना पिता का स्वभाव होता है गुस्से वाला। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता इस पे, अच्छा, इसकी सपोर्ट करता हूँ, शुरू से ही बहुत सपोर्ट करता हूँ। किया आपने? शुरू से ही अंडरग्राउंड सपोर्ट मतलब चलती है। जब इसने ये चीज रखी भी मैं जाऊंगा ना, इसके ये साथ चीज़- मेरा दोस्ती वाला नाता है, दोस्ती वो वाला। नहीं है पिता वाला। ठीक है, बहुत ये बढ़िया। मेरे को कहता भी ऐसे ही है, यार ये करने देना, अच्छा, मैं कहता हूँ कर ले, दो कर तू जो करना। दोस्त वाला हाँ, सिस्टम है। दोस्त वाला तो है, पिता आप वाला नहीं। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहूँगा, अगर किसी का भी बेटा कोई ऐसा करता है तो उसी सपोर्ट करो, खूब सपोर्ट करो, ताकि वो अपने शहर का नाम, हरियाणा का नाम रोशन कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आपने देखा कितनी खुशी है परिवार के अंदर, कितनी ज़्यादा खुशी है। लड्डू खिलाए जा रहे हैं, बड़ी खुशी कह सकते हैं पूरे परिवार के अंदर। मैं परिवार ही नहीं कहूँगा, आज ये खबर देखने के बाद पूरे टोहाना के अंदर एक खुशी की लहर होगी, क्योंकि अपने छोटे से शहर से ऐसी ऐसी शख्सियत जब निकलती है तो ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो करण ने हासिल किया है और उससे ऊपर अब माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ असुविधाएं होती हैं, कुछ कठिनाइयां आती है, सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि समाज सेवी, आपको पता है बहुत सारे समाज सेवी है, बहुत सारे नेता हैं, वो आगे आए और करण को फुल सपोर्ट करें, ताकि ये जल्द ही हम अगली खबर बनाएं कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो करण ने फतेह कर ली है। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।